नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल एनडीएच। आज 2 फरवरी है और आज के दिन 1970 को इस अभी का जो डिस्ट्रिक्ट है डीमा हसाओ, उस समय का नॉर्थ कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट था, वही डिस्ट्रिक्ट का आज का दिन गठन हुआ था। और उस दिन से लेकर आज तक टोटल 51 साल हो गया है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि 51 ईयर्स हो गया है डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का। चलिए आज आप सभी को हम बताते हैं डीमा हसाओ की डिस्ट्रिक्ट के बारे में विस्तार से। डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो टोटल हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का स्क्वायर किलोमीटर है 4890 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अलग अलग जाति जनजातियों का यहाँ में भरपूर है। और हमारे यहाँ में टोटल 13 ट्राइब्स और 6 नॉन ट्राइब्स है और सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ के सबसे मेनली जो मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज जो है यहाँ का डिमासा लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में डिमासा के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का मेजर ट्राइब है डिमासा ट्राइब। और यहाँ में सबके अलग अलग भाषाएं हैं, सबके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है, लेकिन सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ के सबसे कॉमन भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो है हाफलोंग हिंदी। अब सभी को पता है हाफलोंग हिंदी लोग सुनते ही कितना खुश हो जाते हैं, तो यहाँ का वही एक कॉमन लैंग्वेज है हाफलोंग हिंदी। और इस डिस्ट्रिक्ट में 5 डेवलपमेंट ब्लॉक्स है और इस डेवलपमेंट ब्लॉक्स का नाम है जटिंगा वैली, दियुंग वैली, दियुंगब्रा, हरंगजाओ और न्यू सांबार। ये 5 डेवलपमेंट ब्लॉक्स है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपलिटी बोर्ड है। म्युनिसिपलिटी बोर्ड का नाम है हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड, माइबंग म्युनिसिपल बोर्ड और उमरांगसू म्युनिसिपल बोर्ड। और आज कुछ दिन पहले आज माहुर टाउन कमेटी के अंदर में आ गया है और लांगटिंग भी टाउन कमेटी के अंदर में आ चुका है। और डीमा हसाओ का हेडक्वार्टर है हाफलोंग। तो चलिए आपको हम बताते हैं डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट जो है 1951 को ये डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड मिकिर हिल्स और नॉर्थ कछार हिल्स का नाम से जाना जाता था। और 1952 में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया गया था, जो आज के समय में नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है, उस समय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करता था। और आज हमारे इस ऑटोनोमस काउंसिल में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी और बाकी 2 जो है नॉमिनेटेड एमएसी होता है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का जो सीएम होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमएलए है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का जो कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ मिल के एक एमपी है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह है, जैसे कि पहाड़ है और उसके बाद काफ़ी प्लेन्स एरिया भी है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आसाम का सबसे ठंड इलाका माना जाता है वो है थुरुक, हमारे डीमा हसाओ में मौजूद है। और इस थुरुक और किपेलुआ गांव में जो असम का ऐसा एक जगह है जहां में फ्रॉस्ट जम के यहाँ में बर्फ हो जाता है। तो डीमा हसाओ चारों तरफ से खूबसूरत, डीमा हसाओ के चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ ही वादियाँ, अलग अलग सीनरीज यहाँ में मौजूद है। और असम का सबसे हाईएस्ट पीक वो भी डीमा हसाओ में ही मौजूद है। तो अब सोचिए, असम का इतना एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वो है डीमा हसाओ। और आज हम खुश नसीब है कि हम डीमा हसाओ के हम भी लोकल है। तो इसीलिए प्राउड टू बी लोकल, प्राउड टू बी डीमा हसाओयन, क्योंकि डीमा हसाओ में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस है आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो डीमा हसाओ में बहुत सारे भगवान का नेचर का दिया हुआ चीज़ें हैं, लेकिन इसे अभी उन्नति करना है तो यहाँ के जो लीडर्स, जो चुने गए लीडर्स से नेताओं है और यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलके ही डीमा हसाओ को उन्नति की और आगे बढ़ाना है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में, हमारे इस भारत में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज। और सारे इस देश में सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को मिलाकर टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 718 डिस्ट्रिक्ट्स। और असम स्टेट में है 33 डिस्ट्रिक्ट्स और उनमें से एक है डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए आपको हम बताते हैं और भी डीमा हसाओ के बारे में। जो इस डीमा हसाओ में इतने सारे पोटेंशियल है, फिर भी डीमा हसाओ आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी पिछड़ा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। इस पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट को हम सब मिलकर आगे बढ़ाना है। और आज इसी डिस्ट्रिक्ट का आज जन्म हुआ है, आज इस डिस्ट्रिक्ट का बर्थडे हम कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से आज के दिन में कुछ भी प्रोग्राम आयोजित किया हमें दिखाई नहीं दिया। तो
अनुरोध रहेगा सरकार से भी आने वाले दिन में, आने वाला साल में आज के दिन को सेलिब्रेट करें, ताकि लोगों को, जनताओं को, नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है, और हर स्टूडेंट्स को भी पता चले आज के दिन को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गठन हुआ था। इसी तरह डिमा हसाओ की बारे में और बहुत सारे चीज़ें लोगों को जानने का अधिकार है, इसलिए जानना चाहिए। इसीलिए सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम का इनिशिएटिव लेना चाहिए। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की अगली खबर पर। डिमा हसाओ की इंडस्ट्रियल टाउन यानी कि उमरांगसू, आप सभी को पता है उमरांगसू एक ऐसा जगह है जहां में डिमा हसाओ का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है, जहां से डिमा हसाओ का रेवेन्यू जो है कलेक्ट होता है सबसे ज्यादा, जहां में नेपको जैसा पावर हाउस मौजूद है, जहां में डलमिया जैसा जो सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है और अलग अलग इंडस्ट्रीज मौजूद है। ठीक उसी जगह में जहां में 3 किलो की नाम से जाना जाए, 3 किलो से 12 किलो, तो ये जगह के जो बीचों बीच रास्ते का हालत इतना ही खराब है जो आप सोच नहीं सकेंगे। आप जब अभी का सीजन में जाएंगे तो फिर आप वहां पे धूल से आप जा नहीं पाएंगे, और जब आप समर सीजन पे जाएंगे तब वहां में जब बारिश होता है उस समय वहां का कीचड़ होने की वजह से आप जा नहीं पाएंगे। ऐसा एक कंडीशन है उस रास्ते का। तो आप सोचिए, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है उस जगह को आज तक इतना नेग्लिजेंसी करके क्यों रखा है। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में हमारे संवाददाता मौजूद है अनूप ज्योति शर्मा। चलिए एक नजर देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम नेपको के नाम से जाने जाते हैं, उसके भी 2 मेजर पावर हाउसेस, खांडोंग पावर हाउस और कोपली पावर हाउस, इसी 3 किलो से 12 किलोमीटर के रास्ते के बीच में है। और नेपको के हर एम्प्लॉय को भी पावर हाउस जाने के लिए इसी रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो तब भी उन्हें इसी रास्ते से पार करके जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं ये रास्ता इंडस्ट्रीज के अनुसार, टूरिज्म के अनुसार और सिर्फ हमारे लोकल पीपल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना मुझे याद है अराउंड 2000 में ये रास्ता नेपको के अंडर था, तब में इस रास्ता का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी तरह हो रहा था। पर उसके बाद जब हमारे काउंसिल के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस रास्ते को अपने अंडर लिया, तब से इस रास्ते का मेंटेनेंस थोड़ा खराब हो गया। और अराउंड द ईयर 2013-14 के बीच में एक बार अराउंड 2 करोड़ के अंदर में नेपको के ये गेट के पॉइंट से पूरा मेघालय बॉर्डर तक काम हुआ भी था, पर वो काम बहुत ही खराब तरीके से किया गया था, जिसके लिए आज ये रास्ता बहुत ही खराब दुर्दशा में पड़ा हुआ है। तो अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ के एक ऑटो चालक से जो यहाँ पे रोज अप डाउन करते हैं। हाँ। तो आपको ये 3 किलो से उमरांगसू का रास्ता में अप डाउन करने में तकलीफ नहीं मिलता है? मिलता है सर, हम लोग का बहुत तकलीफ मिलता है। रास्ता तो कैसा है अभी? वहाँ रास्ता तक क्या ऑटो भी चलने नहीं सकता है। ऑटो भी चलने नहीं सकता हाँ। है? मतलब क्या गड्ढा है पूरा? पूरा गड्ढा है, पत्थर है। हम लोग मतलब कोई सूरत से आता है हम लोग। और तेल ज्यादा खाता ना? तेल ज्यादा खाता है। आप एंड डाउन तो हम लोग तो 3 लीटर तो खा देता है। 3 लीटर से भी तो 12 किलोमीटर का रास्ते में 3 लीटर खा लेता है। खा लेता है आप एंड डाउन। और धूल कैसा है? धूल बहुत धूल, तो क्या बोलेगा, ना गड्ढा है पूरा गड्ढा है पूरा। हम लोग तो भी ना बारिश आने से तो जाने भी नहीं जाएगा। तो बारिश आने से तो और तकलीफ मिलता है ना? तकलीफ मिलता है हम लोग का। ठीक है। तो आप चाहता है ये रास्ता बनो बोल के? हम लोग तो मतलब बोलता है, लेकिन अब सर ने मानता है, हम लोग क्या बोलेगा ना। ठीक है। नहीं, ये रास्ता बनने से तो आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। आप लोग हम लोग तो देखो ना, बीमार भी लेके आता है। और बीमार लेके आने में तकलीफ नहीं मिलता है? हाँ, तकलीफ तो हम लोग जिससे मिलता है। अस्थि से आने लगता है तो हम लोग आने से तो 4 लीटर तो खा देता है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, अब हम नजर रखते हैं आज की आखिरी खबर पर। डिमा हसाओ में आप सभी को पता है टोटल पॉपुलेशन जो है 2,40,000 करीबन। तो ये 2,40,000 करीबन की इस पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग जो है वो गांव से बिलोंग करता है। और आप सभी को पता है कि डिमा हसाओ का मैक्सिमम गांव में आज तक नेटवर्क भी नहीं पहुंच पाया है, कहीं जगहों में रास्ते भी नहीं पहुंच पाया है, और कहीं जगहों में ब्रिज भी नहीं है, लोग नदी भी पार नहीं कर पाते, ऐसा भी जगह है आज। इसीलिए आज तक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम की वजह से गांव के लोगों को शहर के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिलता है उन लोगों को। और आज डिमा हसाओ में क्या हो रहा है उन गांव के लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन और खबर नहीं मिलता है। और आप सभी को पता है इंफॉर्मेशन जो है
आप सभी का फंडामेंटल राइट है और हमें इस फंडामेंटल राइट को हर किसी व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज योर फंडामेंटल राइट। ये राइट को आप सभी को जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एनडीएच की तरफ से एक छोटा सा प्रयास रहा है कि गांव के लोगों को शहर तक पहुंचाने के लिए और शहर की खबर को गांव तक पहुंचाने के लिए एनडीएच की तरफ से छोटा सा प्रयास रहा है। इसी का कारण एनडीएच ने आज पहली बार एक कैलेंडर प्रिंट करके आज गांव-गांव में हमने कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि गांव की लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। ये मोटिव लेकर टीम एनडीएच ने आज गांव-गांव में ये कैलेंडर मिलाया है और एक कैलेंडर मिलाने का यही मकसद है, क्योंकि गांव के लोग जब शहर आते हैं कुछ काम से, कुछ ऑफिशियल काम से, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि आज हॉलिडे है और किस कारण आज हॉलिडे है। आज डिमा हासाओ में लोकल हॉलिडे क्या है, लोगों को पता नहीं चला है। और इसीलिए इस एनडीएच की इस कैलेंडर में स्पेशली लोकल हॉलिडेज को हाईलाइट करते हुए हमने मैक्सिमम गांव में ये कैलेंडर पहुंचाने का ये प्रयास किया है। आशा रखते हैं कि ये कैलेंडर से गांव के लोगों को काफ़ी फायदेमंद रहे, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इसी तरह, ताकि लोग शहर में बिना जानकारी से लोग ना आए। अगर किसी का ऑफिशियल काम है, वो बंद का बारे में अगर पहले से जानकारी हो तो फिर वो आने से वो रुक सकता है। इसी का कारण लोगों को ये कैलेंडर आशा रखते हैं कि काफ़ी सहायता मिलेगा इस कैलेंडर के जरिए। तो इसी का साथ साथ डिमा हासाओ के हर एक खबर पाने के लिए बिल्कुल देखते रहिए एनडीएच, क्योंकि एनडीएच ऐसा एक न्यूज़ चैनल है जो आपको शहर का और गांव का हर अपडेट डिटेल्स में देते रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।